वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी चैनल। आज हम लोग साइंस और टेक के जो पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो प्रयागराज में सेंटर है इलाहाबाद में, वहाँ पे जी ड्राइव और पेन ड्राइव, SSC JEE गेट ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9889986570। आप जो भी SSC JEE के प्रोडक्ट्स आप परचेज करेंगे उस पे आपको 55% ऑफ आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। और इससे रिलेटेड SSC JEE से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में या सारी चीज़ें, जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी क्वेरीज हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या हमारी ऑफिस आके आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहे तो नंबर नोट कर लें और आप ऑफिस आके, जो भी यूपी ईस्ट पोर्शन में रहते हैं वो ईजिली यहाँ पे आके ये बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है जी साइंस और टेक का, हम लोग जो सीरीज अभी चल रही है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों इसको बोलते हैं। सिग्निफिकेंट आप फिगर लिखें या सिग्निफिकेंट नंबर लिखें। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जब आप बात करते हैं, ये मेजरमेंट जब हम कर रहे होते हैं, तो मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो मेजरमेंट करने में जैसे ही हम क्वांटिटी को, उसकी यूनिट को लिखते हैं, सपोज कोई चीज़, हमने ये पेन को मेज़र किया, अगर ये पेन मेज़र करने के बाद जो भी आया रिजल्ट, अगर हमने लिखा, सपोज कोई लिखता है 14.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इस पेन को मेज़र किया गया, मेज़र करने के बाद जो लिखा गया वो क्या लिखा गया, 14.2 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक, कौन सी डिजिट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज कीजिए जो एक्यूरेसी होती है, कोई 14.2 लिखेगा, इसी को किसी को लिखना हो तो हो सकता है 14.23 सेंटीमीटर लिख दे। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है पॉइंट के बाद, ये क्या हुआ, 1 डिजिट है, और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट हो गई। लेकिन इसी चीज को हो सकता है कोई लिखे 14.231। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये जो है डेसिमल के बाद 3.3 डिजिट तक लिखा गया, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट ये लिखा गया। इसका मतलब वो और प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहता है। तो इस तरीके का अगर नंबर आपको मिलता है और आपसे पूछा जाता है इसमें सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी होंगी, सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको सिग्निफिकेंट नंबर को कैलकुलेट करना है। क्योंकि सबसे पहले तो ये भी जानना है कि हमको सिग्निफिकेंट नंबर में क्या करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो एक होती है रिलायबल डिजिट्स होती हैं, दूसरा होती है अनसर्टेन। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी डिजिट होती हैं, सिग्निफिकेंट अगर आप नॉर्मल फार्मूला लिखें तो सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू आप लिखेंगे रिलायबल नंबर्स। तो क्या होगा, रिलायबल और प्लस कौन से नंबर लिखेंगे, अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट कौन सी होंगी, ये सारी जो डिजिट्स हैं ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट। इनको क्या बोलेंगे हम, अनसर्टेन डिजिट्स। अगर अनसर्टेन डिजिट्स की बात करें तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में बात करेंगे तो ये जो रिलायबल नंबर है ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन अनसर्टेन में यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो अब यहाँ का क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट में जो है नॉर्मली हम जो लेते हैं वो रिलायबल डिजिट लेते हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। क्या लेंगे, प्लस अनसर्टेन। अनसर्टेन में कौन सा, फर्स्ट डिजिट, अनसर्टेन फर्स्ट डिजिट। अनसर्टेन में कौन सा लेंगे, फर्स्ट डिजिट। अब देखिए जो भी होता है इसमें आप पॉइंट में लिखें। कभी क्या होता है कि जब कोई चीज आप लिखते हैं, सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज को लिखा
200 सेंटीमीटर। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ 200 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ 200.00 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आपने ऐसे लिखा तो क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है, इसकी भी लेंथ 200 है, इसकी भी लेंथ 200 है, पर क्या है सिग्निफिकेंट जब हम निकालते हैं, सिग्निफिकेंट निकालते हैं तब मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और सिग्निफिकेंट के जब आप सिग्निफिकेंट नंबर निकालने बैठेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर निकालते समय आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए होंगे, एक स्टेप्स है, 6-7 का स्टेप है, वो स्टेप आपको फॉलो करना होता है। जैसे आप अगर बात करें कि हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हम डिजिट यूज करते हैं डेसिमल नंबर, इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली जो फर्स्ट रूल दिया जाता है वो बोला जाता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक, अगर आप देखें तो ये क्या हो गए सिग्निफिकेंट नंबर। अब मामला फंसता क्या है जीरो में। अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो वेदर इट विल बी सिग्निफिकेंट नंबर और नॉट, मतलब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है अब चेक करना है। अब जहां आपको जीरो इंसर्ट दिखे तब आपको चेक करना होगा। लेकिन अब ये जो रूल्स दिए होते हैं वहां पे आप बुक्स में देखेंगे जो 6-7 रूल हैं, इन रूल्स को याद करना, उसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट नंबर जब निकालने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभी एक रूल स्किप कर गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक बेसिक चीज कर रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर जब निकालते समय एक चीज ध्यान देंगे यहाँ, क्योंकि हमने बताया आपको कि डेसिमल पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है डेसिमल पॉइंट लिखा है। तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, इसको कैटेगराइज क्या करेंगे, जो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें हम सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट डिवाइड करेंगे कि अगर डेसिमल पॉइंट नॉट गिवन, अगर डेसिमल नंबर पॉइंट नहीं दिया गया है, दूसरे में क्या करेंगे, लिख देंगे डेसिमल पॉइंट गिवन, डेसिमल पॉइंट गिवन। क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं ना कि पहले आप सिग्निफिकेंट नंबर आया तो सबसे पहले चेक करेंगे वेदर द डेसिमल पॉइंट इज गिवन और नॉट गिवन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया है, हम उस टाइप के नंबर्स को पहले देखेंगे। फिर इधर है कि डेसिमल पॉइंट गिवन है। अगर डेसिमल पॉइंट नॉट गिवन है यानी डेसिमल पॉइंट हमारा नहीं दिया है, तो हम कैसे समझेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि उसमें फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। इसमें क्या चेक करेंगे आप, पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक लास्ट नॉन जीरो नंबर यानी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर टू लास्ट नॉन जीरो नंबर, लास्ट नॉन जीरो नंबर। आप क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर टू लास्ट नॉन जीरो नंबर,
यहाँ तक आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। ठीक, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट नंबर बता देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर डेसिमल पॉइंट नॉन गिवन है, सपोज हमने एग्जांपल में लिया 200, 200 क्या है, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया है। नॉर्मली क्या लिखा गया है, नॉर्मली इसमें सारे डेसिमल नंबर दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, ये है, और लास्ट नॉन जीरो क्या है, इटसेल्फ यही लास्ट नॉन जीरो भी है। ठीक है, इसके अलावा सारे जीरो दिए हैं। तो अब इसमें पूछें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होगा 1। ठीक है, यहां पे क्या होगा, केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट। अगर हम पूछ लेते हैं 1 1 2, अब इसमें अगर हम पूछते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर दिया है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, फिर चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो है और ये लास्ट नॉन जीरो है, यहां से यहां तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आप जो समझ रहे हैं इसमें क्या है, इसी तरीके से अगर कोई भी दिया हो 1 0 4 5 6, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर में आप देखें तो कितना, फर्स्ट ये है और लास्ट नॉन जीरो कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 5। अगर यही करें 1 0 0 0 4, तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर। लेकिन देखिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप ऐसे देखते रहिए, जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। क्योंकि कभी अगर ध्यान से उतर भी गया तो आप प्रैक्टिस किए तो याद आ जाएगा कि इसी टाइप से हमने प्रैक्टिस किया था। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब अगर बाई चांस आ गया कि 10690, ठीक, तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, ये फर्स्ट नॉन जीरो है और यहाँ पे क्या है, लास्ट नॉन जीरो। तो इतनी ही डिजिट जो होगी वो क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट नंबर होगी। बाकी वाली जो डिजिट होगी लास्ट वाली, ये लास्ट में है जीरो, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब उसको हम हटा देंगे। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए इसके, 4 सिग्निफिकेंट। यानी कि जब भी हम सिग्निफिकेंट नंबर निकालेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं दिया है तो आप इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो तक नंबर देखेंगे, ठीक है। अगर ये नंबर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिस करें आप 4000, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो सिंपल सी बात है 1 है, ठीक है। अब इस तरीके से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, 40000, अब इसमें कितना है, इसमें भी 1 होगा। लेकिन अगर 4000001 दे दिया गया है, अब सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, तो अब जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब ये सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ पे तो क्लियर था कि डेसिमल पॉइंट नॉट गिवन था, तो हमने निकाला। अब अगर डेसिमल पॉइंट नंबर इज गिवन है तो हम क्या करेंगे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, तो हम उसके बारे में जानते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट गिवन है तो सबसे करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे
फर्स्ट नॉन जीरो ये डिजिट लेंगे, पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट नॉन डिजिट क्या है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद प्लस ऑल डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला नॉन जीरो नंबर लेंगे, उसके बाद जितनी भी डिजिट दी हुई है वो सारी डिजिट हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, वो सारी डिजिट लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। सपोज यहाँ जैसे लिखा था, हमने बताया 200, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 200.00, क्या लिख दिया हमने 200.00, अब क्या हुआ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो केवल 200 था तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर था, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो का मतलब ये, दिस वन इज अ फर्स्ट नॉन जीरो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल डिजिट, ठीक है, ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट होंगी वो सबको काउंट करेंगे हम। तो काउंटिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंट नंबर आया 5। क्लियर है आप लोग। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर दिया है 132.05, ठीक, तो फर्स्ट नॉन जीरो, यहां क्लियरली जल्दी से बस ध्यान से देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो दिया है, उसके बाद सारी डिजिट, इसका मतलब ये क्या है, इसका भी आएगा 5, ठीक। अब और अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, अगर ये दिया है, अच्छा अगर ऐसे दिया है 500.00, अब इसका सिग्निफिकेंट निकालेंगे। देखिए बिफोर जो जीरो होता है, ठीक, नॉर्मली बिफोर जीरो को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, बिफोर जो जीरो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग जीरोस। तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, जो किसी नंबर के बिफोर, जैसे आप ध्यान देखें, अगर बात करें 005 लिखने का क्या मतलब हुआ, ये या तो 005 है या इसी को 5 भी करते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरो, ठीक। अगर ये ट्रेलिंग जीरोस जो हैं, इन ट्रेलिंग जीरोस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट नंबर में, ये कुछ भी काउंटेबल नहीं होते हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट में अगर पॉइंट के बाद जीरो दिया तो यहाँ पे भी हम बात क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो, यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट नॉन, और यहाँ पे भी बात किया था फर्स्ट नॉन जीरो, यानी पहला जहां से काउंटेबल स्टार्ट होगा वो नॉन जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो डिजिट्स होते हैं, हमने क्या बताया था कि सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होते हैं वो 1 to 9 नॉन जीरो ही सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस का वो मतलब ही नहीं हुआ, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे, कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो कहाँ आया, यहाँ पे आया। अब फर्स्ट नॉन जीरो के बाद काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसका भी क्या हुआ 5, ठीक। तो अब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। अब इसमें अगर 1-2 प्रैक्टिस और आप करना चाहें कि कैसे करेंगे हम, तो आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए 2300, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो नॉर्मली ये किस क्राइटेरिया में दिया है, डेसिमल पॉइंट इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, तो ये कितना हुआ, फर्स्ट नॉन जीरो ये है, लास्ट वाला ये है, तो ये कितना हुआ 1 और 2, ठीक। इसका मतलब सिग्निफिकेंट 2 हुआ। अगर इसी में कर दें 16400, अब इसमें क्या करेंगे,
इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट नॉन जीरो हुआ, ये लास्ट नॉन जीरो हुआ, 1 2 3 इसका सिग्निफिकेंट हुआ। लेकिन अगर इसी में 16400.23 या 16400.00 ये अगर ले लेते हैं तो अब इसमें आप चेक करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि क्योंकि डेसिमल पॉइंट गिवन है, अब डेसिमल पॉइंट गिवन है तो क्या होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो प्लस ऑल डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो प्लस ऑल डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो प्लस ऑल डिजिट। तो इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएंगे 7। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितना आ गया 7। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सिग्निफिकेंट नंबर निकालेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर निकालने में हमको दो बेसिक चीज़ें ध्यान देना है। वो बेसिक क्या है कि डेसिमल पॉइंट गिवन है या डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है। अगर ये आपके को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉइंट दिया है नहीं दिया है, ये आपने चेक कर लिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग है कि अगर डेसिमल पॉइंट दिया है तो फर्स्ट नॉन जीरो प्लस ऑल डिजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो चला जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसकी कंडीशन को लगा देते हैं, पुट कर देते हैं, तो आपको कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर से